नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खीरा। दोस्तों, एग्जाम को 30 दिनों का लगभग समय बचा हुआ है। ये 30 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका एमपी सेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। जी हां, बात करेंगे हम इस वीडियो में कि कैसे अंतिम 30 दिनों में आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है। क्योंकि हमें अब सिलेबस पूरा कवर नहीं करना है, हमें वो चीजें पढ़नी है जो आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा सकती है। जी हाँ, एमपी सेट आपका क्वालिफाई करवा सकती है। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिए। साथ में ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो अंतिम 30 दिनों में भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस का चैनल सब्सक्राइब कर लें। एप्लीकेशन भी है, उसे डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन में आपको कोर्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो काफी यूजफुल रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर हाई कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा मात्र 999 रुपए में अभी चल रहा है, जिसमें 5000 एमसीक्यू वाली टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको फ्री मिलेगी। जी हाँ, 5000 एमसीक्यू वाली टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 5000 एमसीक्यू वाली, जो कि अभी आपको मिल जाएगी 499 में, तो ज्वाइन कर लीजिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। और कोर्स कवर करना है तो पेपर 1 का पूरा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको मैं बताता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे तो 80% क्वेश्चन जो है ना, वो आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेंगे। और वो कैसे आएंगे, वो कैसे आपको कवर करने, वो मैं आपको बता देता हूं। 80% क्वेश्चन, जी हाँ, 20% ही क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो नए हो सकते हैं। बाकी 80% जो दोस्तों क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके कैसे होंगे, रिपीटेड होंगे। रिपीटेड कैसे हैं, करना क्या है, तो भाई एक तो पीवाईक्यू देखने। पीवाईक्यू किसके देखे सर? एक तो भाई सेट के जितने पेपर मिल जाते हैं अलग अलग स्टेट के, चाहे आपको वेस्ट बंगाल का मिल जाए, महाराष्ट्र का मिल जाए, केरला का मिल जाए, आंध्र प्रदेश का मिल जाए, छत्तीसगढ़ का मिल जाए, है ना, राजस्थान पीएससी का मिल जाए, जहां का आपको सेट का पेपर मिल रहा है उसको आप लगाइए। 80% आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से देखने को मिलने वाले हैं ना। तो पीवाईक्यू आपको देखने सेट के, साथ में यूजीसी नेट। जी हाँ, यूजीसी नेट के पीवाईक्यू, वो भी कैसे वाले, इजी लेवल वाले, है ना। टफ वालों पे नहीं जाना है अपने को, क्योंकि टफ वाले सेट में नहीं पूछता है। वो इजी लेवल के पेपर जो है आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं वो पूछता है। इसके बाद स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पढ़ सब कुछ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, जिसके कारण उनकी स्पीड नहीं आती, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है, एक्यूरेसी नहीं रहती। 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100 में से 60 ही सही हो रहे हैं, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। वो कैसे आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप मॉक लगाओगे, है ना, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतना ज्यादा एक्यूरेसी बनेगी। इसके बाद न्यू स्टडी मटेरियल बार बार नहीं करने, आपको इसको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ चुके हैं फिर आप सोच रहे हैं इस नई किताब से पढ़ लेते, तो ऐसा नहीं करना है। जो आप पहले से पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ा, तो एक ही सोर्स को चूज करें, उसी को पढ़े और कुछ मत करें, है ना। बच्चों में गलती ये होती है कि ये बुक से भी पढ़ लेता हूं, ये बुक से भी पढ़ लेता हूं, इससे भी पढ़ लेता हूं। मिक्सचर नहीं करना है। एक बुक को आप 10 बार कर ले, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि 10 बुक को एक एक बार करें, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। जबरदस्ती की पीडीएफ और ये सब चीजों पे मत आइए, क्योंकि इतना समय नहीं है ना। 30 दिन है तो भाई 1 से 10 दिन में रिवीजन प्लस पीवाईक्यू आपको करने हैं। 11 से 20 दिन में मॉक टेस्ट और एरर नोटबुक करना है। जो भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा किस टॉपिक पे दिक्कत जा रही है, उस टॉपिक्स को करना है। और 21 से 30 दिन यहां पर आपका फाइनल रिवीजन होना चाहिए। और एक्यूरेसी बूस्ट के लिए मॉक टेस्ट जितना ज्यादा लगा सकते हैं उतना लगाइए, है ना। जितना आप एफएलटी लगाएंगे, जितना आप टॉपिक वाइज लगाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। यहां पर बात करते हैं यहां पर हाई वेटेज टॉपिक पर, आपको ध्यान रखना है। जी हां, जो हाई वेटेज टॉपिक होते हैं, हर यूनिट में आपको कुछ हाई वेटेज टॉपिक देखने को मिल जाएंगे जो हमेशा आपको क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, है ना। जहां से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है, उनको पहले करना है। उसके बाद पीवाईक्यू पे जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो लगाने हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। और शॉर्ट नोट्स केवल आप ध्यान रखें, कीवर्ड्स बस लिखें अगर नोट्स बनाने की चाह रहे हो,
तो केवल शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड आप नोट करते चलें ताकि क्विक रिवीजन के लिए लास्ट में वो इजी रहे। तो ये चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद फुल मॉक टेस्ट का रूटीन आप बना लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना। एक फुल मॉक टेस्ट हमेशा दें। आप देखिए एवरी 2 डेज पे अल्टरनेट भी दे सकते हैं। 30 दिन का समय है तो 15 मॉक हो जाएंगे आपके, और डेली एक लगा रहे हो तो बहुत अच्छा है। टाइमिंग आप देखिए, एक्यूरेसी देखिए कि भाई 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, है ना। तो उससे आपको खुद इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिल जाएगी। हमारे टेस्ट सीरीज में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, है ना। टेस्ट सीरीज में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जहां पर आप टेस्ट जो है दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी गलतियां हो रही है टेस्ट में उसको नोट करें और उसको रिवाइज करें। किस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने, कौन सी यूनिट में दिक्कत आ रही है, तो इन चीजों से क्या होगा, आपका एरर कम होता जाएगा। एरर में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, है ना, क्यों क्वेश्चन गलत हुआ और उसका लॉजिक क्या होना चाहिए, क्या दिक्कत थी। उससे क्या होगा, जो आपकी डायरी है उसमें पता रहेगा कि ये टॉपिक आपका मजबूत नहीं है, ये टॉपिक वीक है। उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये टॉपिक से दिक्कत आ रही है, बार बार इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेता हूं, थ्योरी पढ़ लेता हूं इसकी। तो इसको आपको अपनाना है, तभी चीजें आपकी होंगी। इसी प्रकार फाइनल रिवीजन जो करोगे आप, उसमें केवल शॉर्ट नोट्स हो गया, कोई नया स्टडी मटेरियल मत कीजिएगा लास्ट के दिन। एग्जाम जो आपका होता है ना, उस पे जितने पीवाईक्यू लगा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, चीजें होंगी। और मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दोगे तो एक आपको एग्जाम पैटर्न की समझ में आएगी, साथ में एक एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। क्योंकि बच्चे गलती यही करते, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, मॉक नहीं लगाते, बाद में पेपर जब सामने आता है तो लगता तो है कि पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन नहीं बनाए। तो चक्कर में क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं वो बनते बनाए भी उनसे नहीं बन पाते। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार टाइम स्लॉट की बात करें तो भाई मॉर्निंग में आप पीवाईक्यू रिवीजन कर लो, आफ्टरनून में जो हाई वेटेज टॉपिक है जहां से आना ही आना है उनको कर लो, इवनिंग में मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो, रात को एक डायरी लिख लो जिसमें गलतियां लिखनी है, गलती की डायरी बना लो उसको कि भैया सुबह से शाम तक मैंने ये चीजें की, मॉक में ये गलत हुआ। अगले दिन उस टॉपिक को क्या है जो हाई वेटेज टॉपिक में आ जाएगा उसको आप क्या करो, रिवाइज करो। तो ये चीज आप करोगे ना, 30 दिन लगातार करके देख लो, 4-5 घंटे डेली निकाल लो, आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। 30 दिन जो है ना फाइनल सिलेक्शन करवा सकता है आपका, बस लगातार आपको करना है। इसी प्रकार जैसे मैं यहां पर कुछ आइडिया दे रहा हूं, रफ है तो बहुत सारा डिटेल में, लेकिन मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में वैलिडिटी से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रिलायबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्केल पर देखोगे तो आपको क्वेश्चन आ जाता है, टाइप ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग मेथड्स पे क्वेश्चन आ जाता है, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को उस पे क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे अलग अलग जो डोमेन होते हैं, है ना, साइकोमोटर डोमेन हो गया, अफेक्टिव डोमेन हो गया, कॉग्निटिव डोमेन हो गया, उस पे क्वेश्चन आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो करना ही करना है। ऐसे ही आप देखेंगे इंटरनेट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लाउड, एआई, डेटा, आईसीटी टूल जो हो गए, जो हायर एजुकेशन में यूज होते हैं, पोर्टल जो हो गए, उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट हो गया, डिडक्टिव इंडक्टिव आपका जो हो गया, इससे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। कम्युनिकेशन में बैरियर पे क्वेश्चन काफी आते हैं, और जो कम्युनिकेशन मॉडल्स है उस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बैरलो का एसएमसीआर मॉडल हो गया, है ना, उदाहरण के तौर पे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी लिस्ट है, लंबी हो सकती है। एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन और डीआई, ये क्या है, थ्योरी चीज है जिनको आपको रटना पड़ेगा अच्छे से। डीआई में आपको क्या है, पीवाईक्यू करने पड़ेंगे अच्छे से, है ना। उससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। तो ये एक आइडिया मैंने आपको रफ दिया है कि किस तरह से आपको कौन कौन यूनिट से क्या क्या टॉपिक जो है आपको करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप एग्जाम देने जाएं तो वहां पर कैसे करें, पहले इजी से इजी क्वेश्चन को करने, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो पहला टारगेट यही रहेगा, 50 क्वेश्चन है तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन पे आए, और एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई तुक्का लगाए जा रहे हो अंधाधुन, ऐसा नहीं करना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें 60 से 70% की एक्यूरेसी कम से कम चाहिए। इतने में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 180 से 210 मार्क्स के बीच में ही एमपी सेट का कट ऑफ जाता है। तो हमें इतना ही टारगेट रखना है कि भाई 100 में से
मतलब 50 में से 60 से 70% कम से कम हमारा एक्यूरेट होना ही होना चाहिए। अपर लिमिट लेके चलें 70% की तो ज्यादा अच्छा है कि भाई 100 क्वेश्चन करें तो 70 आपके एकदम सटीक हो, है ना, तो उसका ध्यान रखना है। ऐसी रूल की बात करें तो डोंट चेंज फर्स्ट आंसर, है ना, तो सिंपल सी चीज है कि भाई आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए इजी से शुरुआत करवाई जाती है कि वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आप इजी इजी क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, आगे परफॉर्म कर पाएंगे। और पहले ही आपने क्या है, गलत क्वेश्चन को चूज कर लिया, हार्ड क्वेश्चन को चूज कर लिया और फिर नहीं आया तो आपका मोटिवेशन वहीं पर डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो जाएगा और आने वाले जो इजी क्वेश्चन होंगे वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा ऐसे नहीं कि 1 से 50 में करना है सीक्वेंस, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता है भाई। आपको बस याद रखना है जो इजी क्वेश्चन है सबसे पहले उन्हें, फिर मॉडरेट पे, फिर टफ पे जाना है। इसी प्रकार काम रहना है, काम रहेंगे तो भाई काम अच्छे से होगा, हड़बड़ाओगे तो काम बिगड़ेगा, है ना, तो काम रह के चीजों को करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक किया काम खत्म हो जाना है आपका, है ना। इसी प्रकार जैसे कि मैंने बताया कि भाई कंसिस्टेंसी जो होता है वो हमेशा जीतती है ना। अभी 30 दिन है, 30 दिन अगर 5 घंटा भी डेली कर लेते हो, 150 आवर होते हैं, 150 आवर में आराम से आपका पूरा सिलेबस कवर हो भी जाएगा और आप सेलेक्ट भी हो जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे। बस ये 30 दिन 5 घंटे डेली कर लो, आराम से एग्जाम क्वालिफाई हो जाना है आपका, है ना। और अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में जरूर लिखें आई विल क्रैक एमपी सेट। जी हाँ, एमपी सेट आप क्रैक कर लेंगे। ये 30 दिन अगर आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, 30 दिन बस 5 घंटे डेली दे दो, एग्जाम 101% आपका क्वालिफाई होना ही होना है। अभी लगातार 30 दिनों तक आपके लिए बहुत शानदार स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो आएंगे जिनसे आप क्या है मोटिवेशन भी पा पाएंगे, साथ में आप एग्जाम को कैसे डील करना है, हर चीज को सब्जेक्ट वाइज भी, वो मैं आपके लिए 30 दिन लगातार लेके आने वाला हूं। इसके अलावा हमारी लाइव एमसीक्यू क्लास चली रही है, हमारा पेड बैच चल ही रहा है जिसमें थ्योरी हमने कवर करवा रखी है बहुत शानदार तरीके से, जिसके नोट्स भी अगर आप क्लास के पढ़ लेते हैं, जो क्लास में मैं पढ़ाता हूं जिन नोट्स से, पीडीएफ से, तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। 999 में पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। 5000 एमसीक्यू दोस्तों आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको एफएलटी मिल जाएंगी, इसके अलावा फुल लेंथ एफएलटी मिल जाएंगी, वो आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है अच्छे से तो बिल्कुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, 499 रुपए की टेस्ट सीरीज है जो कि आपके यूजीसी नेट और बाकी एग्जाम में भी क्या है काम आएगी। इसके अलावा कोर्स भी आपका यूजीसी नेट में भी काम आएगा, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में है। ले लीजिए, अभी ले लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। 30 दिन लगातार बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस थ्योरी भी हो जाएगी और आपको कोई डाउट भी नहीं होना और कोई रिसोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हमारा कोर्स इनफ है जिसमें पीवाईक्यू भी है रहेंगे और थ्योरी भी रहेगी पूरी की पूरी कंप्लीट, तो वो जरूर फॉलो कर लें। 30 दिन में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, बहुत सटीक तरीके से आपके लिए क्रिप्स नोट्स बनाए गए हैं उसमें क्लास के, उसे ही अगर आप रीड कर लें, क्लास नहीं भी देख पाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से चीजें कवर हो जाएंगी। ये वीडियो दोस्तों अपने साथियों से शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।